बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सोर्स चैनल की जानब से CS 101 असाइनमेंट 3 का सलूशन। अच्छा, इस फाइल के अंदर, इस असाइनमेंट के अंदर हमें एक रेस्टोरेंट का बिल कैलकुलेट करने का टास्क दिया गया है। बिल कैलकुलेटर एप्लीकेशन हमने बनानी है फॉर फास्ट फूड रेस्टोरेंट। अच्छा, मैं इस असाइनमेंट के अंदर आपको असाइनमेंट तो सॉल्व मैं कर ही दूंगा, मैं एक्चुअल आपको समझाऊंगा कि असाइनमेंट के अंदर ये जो टास्क है, मतलब जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो कैसे यूज़ होते हैं। लूप का स्ट्रक्चर मैं यूज़ करूंगा, इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर यूज़ करूंगा, स्विच का स्ट्रक्चर यूज़ करूंगा। आपने फोकस रखना है, वीडियो आखिर तक देखनी है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ना सिर्फ यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इस वीडियो के बाद, बल्कि आपको समझ आ जाएगी कि आप खुद से, बिल्कुल खुद से ही अगर आप एप्लीकेशन बनाना चाहें, ये बिल कैलकुलेटर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं। आपने फोकस रखना है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, रटा नहीं मारना, क्योंकि प्रोग्रामिंग है। मेरी वीडियो को देख के आप अपने तौर पर इसको प्रिपेयर करें, अच्छी सी फॉर्मेटिंग करें, अपने अंदाज में से लिखें, अपने फॉर्मेट में से लिखें, ताकि आपकी असाइनमेंट बिल्कुल यूनिक हो। एक एक चीज़ मैं आपको समझा दूंगा, एक्चुअल इम्प्लीमेंट अब आपने करनी है। मैं पूरी कैलकुलेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इसको बनाया हुआ है। चलें जी, ये देखें। अच्छा, ये आपने ध्यान रखना है, ये जो कोड है जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ है, ये सारे का सारा आपने वर्ड की फाइल के अंदर सबमिट करना है। ध्यान रखिएगा, MS वर्ड की फाइल में कॉपी करेंगे, वहाँ पे पेस्ट करके अपनी ID लिख के जिस तरह असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो ऐसे करेंगे आप। ये देखिए, अब इसको हम रन करते हैं। मैंने डिव के अंदर से किया हुआ, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। डिव बड़ा लाइट वेट सा सॉफ्टवेयर है, बड़ा कारआमद सॉफ्टवेयर है। देखें, एक मेन्यू, पहले एप्लीकेशन समझ लेते हैं। एक मेन्यू आपके सामने आ रहा है, फास्ट फूड आइटम मेन्यू। उसमें हम बता रहे हैं पिज़्ज़ा इतने का है, बर्गर इतने का है, सैंडविच इतने का है और पराठा रोल इतने का है जी। ओके हो गया, 200 रुपीज़ का। अब हमने करना क्या है, ये चॉइस आ गई है कस्टमर के सामने, वो क्या पसंद करता है। वो कहता है जी मैं ए पिज़्ज़ा लेना चाहता हूँ, इंटर। हमें पता चल गया, देखिए हमें पता चल गया कि उसने पिज़्ज़े के लिए इंटर किया है, इसलिए हमने उससे पूछा है प्लीज़ इंटर क्वांटिटी ऑफ पिज़्ज़ा। तो हमें वो क्वांटिटी बताया, उसने कहा जी मैं 7 ख़रीदना चाहता हूँ, इंटर। हमने ऊपर उसे रेट दिया हुआ था, नज़र आ रहा है 999। हम उसे कह रहे हैं यूर बिल फॉर 7 नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज। ये फॉर्मेटिंग होने वाली है, अभी आपके सामने करूँगा मैं। यूर बिल फॉर 7 नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज इज़ रुपीज़ 6993। कितना जी, 6993। ठीक हो गया। योर बिल आफ्टर इंक्लूडिंग 90% ऑफ GST इज़ रुपीज़ इतना, मतलब एक्चुअली के ऊपर 19% GST हमने इंक्लूड कर दिया। ओके, अब एज़ पर क्वेश्चन ये है कि अगर आप जो कस्टमर है उसकी पेमेंट 1000 से ज़्यादा बने तो आपने उसे 5% डिस्काउंट भी देना है। तो मैंने क्या किया, वी आर हैप्पीली गिव यू डिस्काउंट 5% ऑन योर टोटल बिल। हम उसे बता रहे हैं फिर आफ्टर डिस्काउंट योर बिल यू विल पे रुपीज़ 7904। आगे क्या किया हुआ मैंने, बहुत आसान है सारा। आप एक बार मेरा प्रोग्राम देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि बहुत आसान है। डू यू वांट टू परचेज एन अदर आइटम, यस, वाई इंटर किया मैंने, दोबारा से चल पड़ा। क्लियर हो रही है ना बात। मैंने कहा जी डी, इस बार मैं पराठा रोल रहना चाहता हूँ। कहते जी प्लीज़ इंटर क्वांटिटी ऑफ पराठा रोल। देखिए उसे खुद प्रोग्राम को पता चल रहा है कि आपने क्या इंटर किया है। मैंने कहा जी मैंने 8 लेने हैं, इंटर। उसने कर दिया योर बिल फॉर 8। देखिए यहाँ पे आके मैंने फॉर्मेटिंग की हुई है, ये आपसे करवानी है ताकि हर एक असाइनमेंट डिफरेंट हो, यूनिक बने। योर बिल फॉर 8 नंबर ऑफ पिज़्ज़ा रोल, पराठा रोल इज़ रुपीज़ 2800। योर बिल आफ्टर इंक्लूडिंग 90% ऑफ GST रुपीज़ 3332। वी आर हैप्पीली गिव यू डिस्काउंट 5% ऑन योर टोटल बिल आफ्टर डिस्काउंट रुपीज़। ये देखें मैंने यहाँ पे अब कैलकुलेशन के अंदर बताया कि तुम्हारा डिस्काउंट कितना है। आफ्टर डिस्काउंट रुपीज़ 166.6 यू विल पे रुपीज़ 3165.4।
अच्छा, ये मैंने यहाँ पे डिस्काउंट दिखाया कि लहदा सी आउट की स्टेटमेंट दे के हम वहाँ पे भी इसे शो कर सकते हैं। क्लियर हो रही है ना बात? हम वहाँ पे भी इसे शो कर सकते हैं, यू गॉट डिस्काउंट इतना, आफ्टर डिस्काउंट योर पेएबल इज़ इतना। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। डू यू वांट टू परचेज अनदर आइटम, मैंने इस बार एन प्रेस किया, इंटर, प्रोग्राम मेरा क्लोज हो गया। इज़ दैट क्लियर? यस, शुड बी। ये पूरा प्रोग्राम हमने समझ लिया। अब हमने देखना है कि इसको बनाना कैसे। चलें जी, आ जाएं आप प्रोग्राम के ऊपर। बहुत सादा प्रोग्राम बनाया है। सी आउट स्टेटमेंट आपको पता है डिस्प्ले करवाने के स्टेटमेंट है। स्क्रीन के ऊपर आपकी स्टेटमेंट भेजने के लिए जो कमांड इस्तेमाल होती है वो सी आउट है। वीडियो लेंथी भी हो जाए पूरी सुनिएगा, तसल्ली से सुनिएगा, बात समझिएगा, बिल्कुल परफेक्ट आपको समझ आ जाएगी। बैकस्लैश एन न्यू लाइन पे पहले जाओ, उसके बाद ये स्टेटमेंट प्रिंट करो। क्या है? बैकस्लैश एन पहले न्यू लाइन पे जाओ, फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट करो, फास्ट फूड आइटम मेन्यू, फिर अगली स्टेटमेंट। बैकस्लैश एन होने की वजह से न्यू लाइन पे डिस्प्ले हो रहा होता है। फिर अगली स्टेटमेंट बैकस्लैश एन न्यू, ये इक्वल के साइन डाल दिए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेन्यूज़ दिखा दिया है। क्या किया है? मेन्यू, सिंपल सी आउट की स्टेटमेंट में ए पिज़्ज़ा इतने का, बी बर्गर इतने का, सी सैंडविच इतने का, डी पराठा रोल इतने का। ओके। अब अच्छा, ये कमेंटिंग की हुई है, ये अच्छी चीज़ होती है कि आप कमेंट्स करें, बताएं ये प्रोग्राम किस लिए। सबसे पहले आपने, बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छे मार्क्स के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट दें। ये प्रोग्राम करता है कि आपने लिखना है, ये प्रोग्राम करता क्या है, दिस प्रोग्राम और दिस एप्लीकेशन इज़ फॉर फास्ट फूड बिल कैलकुलेटर, फास्ट फूड रेस्टोरेंट बिल कैलकुलेटर। यहाँ पे आपने लिखनी है ये बात, ताकि पता चले ये प्रोग्राम किस मकसद के लिए बना रहे हैं। अच्छे मार्क्स के लिए ऐसे काम किए जाने ज़रूरी हैं। आगे चलते हैं जी। ये मैंने सी आउट की स्टेटमेंट आपको बता दिया है। क्या करती है सी आउट की स्टेटमेंट? डबल कोटेशन मार्क में जो कुछ लिखेंगे एज इट इज़ स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। ये मैं से कह रहा हूँ, डबल कोटेशन मार्क के अंदर जो कुछ लिखेंगे एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अच्छा जी, ये सारे के सारे सी आउट हैं। नीचे जाके एक सी एन लिया है। सी एन किस लिए होता है? कोई करैक्टर गेट करने के लिए, कोई वैल्यू गेट करने के लिए, कोई नंबर गेट करने के लिए। अब जब यूज़र को ये इतने सारी स्टेटमेंट्स नज़र आएंगी, मैं चला के समझाता हूँ आपको। ये जब उसे नज़र आ रहा है पिज़्ज़ा इतने का, बर्गर इतने का, सैंडविच इतने का, पराठा रोल इतने का, तो वो क्या करेगा? वो कोई ना कोई बटन प्रेस करेगा। तो जो उसने बटन प्रेस किया है ए बी सी या डी, तो उसे हमने कहीं पे तो गेट करना है ना। वो हम सी एन में, सी एन स्टेटमेंट के थ्रू एक वेरिएबल सिलेक्शन नामी वेरिएबल के अंदर गेट करेंगे। ये करैक्टर टाइप का वेरिएबल है। करैक्टर का मतलब इसमें ए बी सी डी सो ऑन जेड तक इसमें स्टोर हो सकता है। ये करैक्टर वेरिएबल है क्योंकि उसने ए बी सी डी इसमें से कुछ चीज़ इंटर करनी है। तो ये हमने गेट कर लिया। फिर हमने क्या किया, एक स्विच स्टेटमेंट लगाई। स्विच क्या होता है? जहाँ पे मल्टीपल इफ्स हो। मुख्तलिफ तरीके से लोग मुख्तलिफ असाइनमेंट्स बनाएंगे, मैंने बड़ा ईजी तरीका यूज़ किया है। मल्टीपल इफ एल्स की बजाय, नेस्टेड इफ एल्स की बजाय स्विच स्टेटमेंट भी यही काम करती है। अभी आपको समझ आ जाएगी। अब ऊपर कितने आइटम है हमारे पास? चार है ना आइटम। हमने 4 केस रख लिए, केस 1 कॉलन केस ए, क्योंकि यूज़र जो है वो ए भी प्रेस करता है कैपिटल में, लोअर में भी, इसलिए 2 लिखे हैं। ये बात इसलिए याद रखनी है। तो हमने ए और ए लिखा। अगर उसने ए प्रेस किया तो स्विच क्या करेगा? सिलेक्शन जब इसके पास आएगी ना, स्विच के पास दिखेगा, ए प्रेस हुआ तो वो इसे इधर ले आएगा, बी प्रेस हुआ तो इस एरिया में ले आएगा, सी प्रेस हुआ तो इस एरिया में ले आएगा, डी प्रेस हुआ तो इस एरिया में ले आएगा। अगर ए बी सी डी में से कुछ भी ना प्रिंट हुआ तो डिफ़ॉल्ट है बैकस्लैश एन इनवैलिड सिलेक्शन, प्लीज़ इंटर ए और बी और सी और डी। मतलब उसने एफ प्रेस कर दिया, एफ तो आइटम ही नहीं है, तो ये चल पड़ेगा।
ये ब्लॉक चल पड़ेगा और उसे कहेगा कि आपकी सिलेक्शन जो है इनवैलिड है। क्लियर हो रही है ना बात। अब बिल फर्ज उसने ए प्रेस किया, बिल फर्ज उसने ए प्रेस किया तो हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और हमें कैसे पता चला कि क्योंकि उसने ए प्रेस किया, तो इसका मतलब ये है कि इस ब्लॉक में हमें कैसे पता चला था शुरू में कि पिज़्ज़ा, ये देखें जैसे ही वो प्रेस करता तो ए हमारा में क्या रखा हुआ, हमें पता है कि ए प्रेस हुआ तो ए में पिज़्ज़ा है। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हम उसे कहते हैं प्लीज़ इंटर क्वांटिटी फॉर पिज़्ज़ा, क्योंकि कितने पिज़्ज़े लेने हमें तो नहीं पता, वो हमें बताए। वो जो नंबर ऑफ़ पिज़्ज़ा बताता है वो हम क्वांटिटी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। पिज़्ज़े की मैंने प्राइस भी लिख रखी है 999। फिर अगला काम मैंने क्या किया, विदाउट जीएसटी, जनरल सेल टैक्स होता है जीएसटी जो गवर्नमेंट हमसे लेती है, मतलब पिज़्ज़ा नंबर ऑफ पिज़्ज़े में क्या है, प्राइस पड़ी हुई है, पिज़्ज़ा मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो क्या होगा, एक अमाउंट निकल आएगी पिज़्ज़े की, जितने उसने पिज़्ज़े लिए उसकी अमाउंट निकल आई। अगला काम क्या है, कैलकुलेट जी है। अब हमने कैलकुलेट करना है जीएसटी, वो किस पे होगा, जो अमाउंट हमने 3 उसने पिज़्ज़े लिए तो 2700 समथिंग उसका बिल बनेगा, उसके ऊपर जीएसटी कितना लगा वो हमने इसके अंदर पड़ा हुआ है ना, जितने पिज़्ज़े लिए उसने, इसको मल्टीप्लाई करा दिया 19 से, डिवाइड कर दिया 100 से, तो जितना जीएसटी बनता है वो इसके अंदर आ जाएगा कैलकुलेट जीएसटी में। आप वेरिएबल नेम अपने रखिएगा मगर मीनिंगफुल होने चाहिए। फिर टोटल बिल कैसे कैलकुलेट करना है, जो एक्चुअल बिल बनता था उसका, उसके ऊपर जीएसटी ऐड किया तो उसका टोटल बिल निकल आया। बहुत आसान काम। फिर हमने न्यू लाइन पे कैसे कहा, योर बिल फॉर क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी के लिए ये स्पेस दे दूं ऐसे ताकि वो थोड़ा अच्छा नज़र आए। नंबर ऑफ पिज़्ज़ा इज़ रुपीज़ विदाउट जीएसटी इतना। अच्छा ये इसका क्या मकसद है, ये यहाँ से सेव करूँ, इसे मैं चलाऊँ, मैं दोबारा से इसे बंद करके चलाऊँगा, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। मैं 2 को समझा दूँगा, 2 का ऑप्शन आप समझ आएंगे तो क्लियर हो जाएगी बात। जैसे हम उसे कहते हैं ए हमारा स्विच स्टेटमेंट में, स्विच केस के अंदर ए में क्या रखा हुआ है, हमने पिज़्ज़ा, तो चला गया, कहता प्लीज़ इंटर क्वांटिटी फॉर पिज़्ज़ा, हमने कहा जी 4। अब हमने किया क्या है, हमने योर बिल फॉर 4 नंबर ऑफ पिज़्ज़ा, दूसरे जितने नंबर इंटर किए हम उसने बता रहे हैं, योर बिल फॉर 4 नंबर ऑफ पिज़्ज़ा इज़ रुपीज़ 3936, 3996, 3996। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमने पिज़्ज़े की प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो ये अमाउंट आ गई। क्लियर, आगे चलते हैं। योर बिल आफ्टर इंक्लूडिंग 19% ऑफ जीएसटी इज़ 4755। ये क्या है, इसके अंदर जीएसटी इंक्लूड कर दिया हमने। जीएसटी बनता कितना, अगर वो दिखाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। चलें जी दिखा देते हैं, दिखा देता हूँ मैं जी यहाँ पे, ताकि आपको समझ आए ये क्या हो रहा है। कंट्रोल सी, ये आपने खुद बनानी है, कंसेप्ट से इधर से लेके खुद बनानी है आपने। ये मैं इसे कह देता हूँ, खुद ही लिखता हूँ मैं यहाँ पे, सेमीकोलन रहने देते हैं। अच्छा जी, डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर हमने लिखना है, मैं कहता हूँ जी दी जीएसटी अमाउंट ऑन, यहाँ पे आप अगर आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करानी हो तो ऐसे करवाते होते हैं। मैं वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ क्वांटिटी की, ऐसे द जीएसटी अमाउंट ऑन QTY क्वांटिटी, फिर डबल कोटेशन, ये फिर डबल कोटेशन मार्क क्वांटिटी, द जीएसटी अमाउंट ऑन 4 नंबर, ऐसा करते हैं ऑन नंबर्स इज। अब यहाँ पे जीएसटी डिस्प्ले करवाने लगा हूँ मैं। तो जीएसटी मैंने कहाँ पे कैलकुलेट, ये है कैलकुलेट जीएसटी।
ये देखें, ये मैं आपके सामने ये काम इसलिए कर रहा हूँ, आप कंसेप्ट क्लियर कर लें अपना। ऐसे क्या कह रहा हूँ, द जीएसटी अमाउंट, चले मैं कल रन करूँगा तो आप समझ जाएंगे। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। द जीएसटी अमाउंट ऑन क्वांटिटी, नंबर ऑफ पिज़्ज़ा इज, कहाँ पे गड़बड़ है भैया, द जीएसटी अमाउंट, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं, ऑन QTY, एरर लाइन, एरर आईडी, रिटर्न आईडी, एग्जिट स्टेटस, कैनॉट ओपन द आउटपुट फाइल, compile and run. Let me check where is the problem. Your bill of see out the GST amount, हमने तो कुछ भी नहीं किया यार। Number of pizza is, ओ सॉरी, ये खुला हुआ इसलिए नहीं दे रहा, ये ध्यान रखना है आपने। कंपाइल एंड रन, हमने ए इंटर, प्लीज़ इंटर क्वांटिटी फॉर पिज़्ज़ा, मैंने कहा जी 5 इंटर। अब देखें कैसे वो कैलकुलेट, योर बिल फॉर 5 नंबर ऑफ पिज़्ज़ा इज़ रुपीज़ 4995, द जीएसटी अमाउंट ऑन 5 नंबर ऑफ पिज़्ज़ा इज़, इतनी बनती है जी जीएसटी 449। योर बिल आफ्टर इंक्लूडिंग 90% ऑफ जीएसटी इज़ रुपीज़ इतना, मतलब दिस वन प्लस दिस वन, तो ये बन गया। अब ये रकम 1000 से ज़्यादा है। वी आर हैप्पीली गिव यू डिस्काउंट 5% ऑन योर टोटल बिल, आफ्टर डिस्काउंट यू विल पे रुपीज़ 5000 इतना। अब डिस्काउंट की अमाउंट भी शो करनी है, क्या करना है, डिस्काउंट की अमाउंट भी शो करनी है। ये देखें 5 नंबर साथ ही जुड़ गया, इसकी आपने फॉर्मेटिंग करनी है। ए यहाँ पे स्पेस दे दें, वो आगे हो जाएगा। ये यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ नज़र आ रहे हैं, क्यों ना इनको आगे भेजा जाए। अगर आगे भेजना है तो कमांड क्या है, \t, टैब देने के लिए स्पेस \t स्पेस \t। ये आपने फॉर्मेटिंग करनी है, याद रखिएगा। कंट्रोल C, नंबर ऑफ पिज़्ज़ा इज, कंट्रोल V, इसके आगे 3 आ गए, इसके आगे कंट्रोल V, 2 RS हो जाएंगे, एक ख़त्म कर लेते हैं। ये मैंने थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर दी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक ही हमने करना है, घबराए नहीं, दूसरे ऑटोमेटिक आप करना शुरू हो जाएंगे। ये इंटर, प्लीज़ इंटर क्वांटिटी फॉर पिज़्ज़ा, मैंने कहा जी 5 इंटर, वो देखें आप, योर बिल 5 नंबर ऑफ पिज़्ज़ा इज़ रुपीज़ इतना, दी जीएसटी अमाउंट ऑन 5 नंबर ऑफ पिज़्ज़ा रुपीज़ इतना, योर बिल आफ्टर इंक्लूडिंग 90% जीएसटी इतना, एक टी इसमें से ख़त्म कर लेते हैं हम। वी आर हैप्पीली गिव यू डिस्काउंट 5% ऑन योर टोटल बिल, आफ्टर डिस्काउंट यू विल पे रुपीज़ इतना। तो इसमें अब क्या सेटिंग करने वाली है, इसकी वी इंक्लूडिंग जीएसटी वाले से एक जीएसटी ख़त्म करना है, एक टैब ख़त्म करेंगे ऐसे। इसको बंद करना है पहले आपने, तो यस कर लूँ ना इसको मैं, ऐसे दोबारा से चल पड़े वो। ए इंटर, 7 इंटर, अभी भी एक टैब कम है, नहीं वो अब सही है क्योंकि अब हमने उसे दोबारा से रन नहीं ना किया हुआ। दोबारा से कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट एंड कंपाइल। ए इंटर, 7 इंटर, ये देखें आप। अच्छा यहाँ पे भी अब एक और काम हम क्यों ना कर लें, ये सारा काम इसलिए कर रहा हूँ कि आप समझें बात को। एक और काम क्यों ना कर लें, हम ये कर लें, द जीएसटी अमाउंट 7 पिज़्ज़ाज इज़ इतनी, योर बिल आफ्टर इंक्लूडिंग 90% जीएसटी इतना, वी आर हैप्पीली गिव यू 5% डिस्काउंट, दी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज़, डिस्काउंट की अमाउंट भी शो कर देते हैं।
व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हाँ जी, डिस्काउंट की अमाउंट शो करते हैं। अब अगर वो 1000 से जाए तो हमने इधर डिस्काउंट निकाला हुआ है, वी आर हैप्पीली गिव यू डिस्काउंट 5% ऑन योर टोटल बिल। यहाँ पे करते हैं जी सी आउट, कंट्रोल सी। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने किया क्या है, वो मैं समझाता हूँ, एक बार मुझे एंट्री डाल लेने दें। यहाँ तक टोटल आपको समझ आ गई। अब अगर बिल जो है टोटल बिल, वो टोटल बिल कैसे बनता है आपको पता है, विदाउट जीएसटी और जीएसटी को कैलकुलेट करके, मतलब 2 पिज़्ज़े लिए तो 2000 रुपये के ऊपर जितना जीएसटी बनता है वो मिला के तो ये टोटल बिल बनता है। अगर टोटल बिल 2000 है, इसका मतलब 1000 से ज़्यादा है, तो मैंने यही किया टोटल बिल ग्रेटर देन 1000, तो ये ब्लॉक तब चलेगा, ये ब्लॉक तब चलेगा, याद रखिएगा। अभी हम करके दिखाते हैं आपको। वी आर हैप्पीली गिव यू डिस्काउंट 5%, डिस्काउंट टोटल बिल मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, तो पेएबल, अब उसे पे कितना करना है, टोटल बिल माइनस डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट योर बिल। अब हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, the amount of discount is रुपीज़। तो यहाँ पे डिस्काउंट शो करना है हमें, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज़, इसे \t दे देते हैं। व्हाट डू यू थिंक? हाँ जी, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी होनी चाहिए यार, थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ये मैंने क्यों किया है वो आप समझ गए हैं, ताकि फॉर्मेट हो जाए। अब ये क्या कर रहा है, पेएबल आफ्टर डिस्काउंट यू विल पे इतना, ठीक हो गया। अब हम दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं, हमारा प्रोग्राम है एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। एक ही समय ना पूरा हो गया, एक ही आपने समझना था, पूरा हो गया। बाकी मैं सिर्फ दिखा देता हूँ आपको। ए इंटर, प्लीज़ इंटर क्वांटिटी फॉर पिज़्ज़ा, इस बार मैंने एक दी, एक का मतलब है 1000 से अमाउंट नहीं बढ़ेगी तो कोई डिस्काउंट नहीं आना। योर बिल फॉर 1 नंबर ऑफ पिज़्ज़ा इज़ ₹99, द जीएसटी अमाउंट ऑन 1 नंबर पिज़्ज़ा इज़, ओ हाँ जीएसटी लगेगा तो उस पर तो उसने आना ही आना है ना। यस, हम कोई और चीज़ ले लेते हैं यार, चलो बस ठीक है, इसी को चलते हैं। वो आप देख आए हैं, आप ये एक पूरा हो चुका है। दोबारा से दिखा दूं, कंपाइल एंड रन, वो हम जीएसटी के चक्कर में पड़ गए तो बाकी हम दिखा नहीं। 3 इंटर, ये देखें जी आप, अब आ रहा है सही आपका। योर बिल फॉर 3 नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज इतना, योर जीएसटी अमाउंट 3 नंबर के ऊपर इतनी जीएसटी बनी, आपको 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज़ इतनी, आफ्टर डिस्काउंट यू विल पे दिस वन। मेरा ख्याल है बात बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। अब मुझे जो करना है 2 टैब देने ताकि ये अमाउंट भी आगे चली जाए, ठीक हो गया, ये अमाउंट भी आगे चली जाए। कंट्रोल सी, यहीं पे मैं टैब दे रहा हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। ये फॉर्मेटिंग आप खुद करेंगे, आपको पता है किसको आगे लेके जाना है, न्यू लाइन पे कैसे जाते हैं, ये सब आप जानते हैं। ए इंटर, मैंने दे दिया जी इसे 5 इंटर, ये देखें अब बेहतरीन काम हो गया जी, वेरी गुड। ये टी बीच में कहाँ से आ गया, ये आपने ध्यान रखना है कि टी ख़त्म करना है हमें, ये वाला \t नहीं, अकेला टी यहाँ पे हो चुका है, तो इसलिए ये गड़बड़ थी, इसलिए मैंने इसे रिमूव कर दिया। अच्छा एक और काम, वो क्या, अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर मैं बिल फॉर ABCD की बजाय कुछ और दे देता हूँ, मैं F दे देता हूँ, तो वो कहता है इनवैलिड सिलेक्शन, प्लीज़ इंटर A, B, C और D। क्लियर है बात। मैंने एक लूप लगाया हुआ, उसके अंदर सारा प्रोग्राम मैं रन करवा रहा हूँ, ये मैं समझाने लगा हूँ। अब बाकी आइटम आपको, परचेज टू अनदर आइटम, यस इंटर, ए इंटर, उसने अब मुझसे अमाउंट पूछनी है, मैंने 6 बता दी, इंटर। वाओ ग्रेट ग्रेट, आगे चलते हैं। अब ये ए सेक्शन था, जब ए दबाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 100% यही काम हमें करना है। अगर वो बी दबाए तो यहाँ पे हमें पता है कि हमारा ऊपर मेन्यू में क्या है, बी में बर्गर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, 100% यही आपने कॉपी पेस्ट करना है, उधर भी 100% यही कॉपी पेस्ट करना है आपने, इधर भी
तो यहाँ पे जस्ट आपको बर्गर लिख देना है और इसकी अमाउंट बदल देनी है। यहाँ पे बर्गर लिख देना है, पिज़्ज़े जहाँ जहाँ पिज़्ज़ा आ रहा था वहाँ वहाँ बर्गर लिख देने हैं, और आपने कुछ भी नहीं करना, 100% ऊपर वाला ही आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई, बिल्कुल वही चीज़ है। हमने उससे सिलेक्शन ली, सिलेक्शन लेने के बाद हमने उसके 4 ब्लॉक्स बना दिए। अब वो जिस ब्लॉक में पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़े वाले ब्लॉक में चला जाएगा, बर्गर है बर्गर वाले ब्लॉक में आ जाएगा, सैंडविच है सैंडविच वाले ब्लॉक में, पराठा रोल है तो पराठे रोल वाले ब्लॉक में। 100% यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है, जहाँ पे बर्गर लिखा हुआ पिज़्ज़ा लिखा था यहाँ पे बर्गर लिख दिया, और यहाँ पे बर्गर लिख दिया, क्योंकि ये अमाउंट चाहिए थी। सिर्फ अमाउंट बदलनी है, बाकी हर चीज़ वैसी ही है। एक की फॉर्मेटिंग करने के बाद अच्छी तरह उसे फिर आपने लेके आना है। आपके सामने मैंने फॉर्मेटिंग की है, अब मैं आपको चला के दिखाऊंगा, बस और कुछ भी नहीं। बी इंटर 4 बर्गर चाहिए जी मुझे, ये लेंगे आप पिछले वाले की उसी तरह से, योर बिल फॉर 4 नंबर ऑफ बर्गर इतना, या बिल आफ्टर इंक्लूडिंग GST इज़ रुपीज़ इतना, वी हैव हैवीली डिस्काउंट टोटल बिल आफ्टर डिस्काउंट यू विल पे रुपीज़ इतना, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, ऐसे। क्योंकि इस बार मैं फिर बर्गर ही ले रहा हूँ, बट इस बार मैं क्वांटिटी 2 ले रहा हूँ ताकि डिस्काउंट की तरफ ना जाऊँ। देखो आपका बिल ही 595 रुपये बनता है, तो डिस्काउंट की तरफ तो जाएंगे ही नहीं, इसलिए वो इस बार ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। ये ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होना है इफ़ वाला, जब आपका बिल 1000 से ऊपर जाना है। ये बात आपने समझ ली। चले जी, बर्गर के बाद तीसरा ब्लॉक सी वाला एज इट इज़। अच्छा, हर ब्लॉक के बाद ब्रेक करते हैं, हर ब्लॉक के बाद ब्रेक कर देते हैं ताकि स्विच से निकल जाएँ, सी के अंदर हमारा क्या है जी, सैंडविच 150 रुपये का, तो वही आ गया। फिर ब्रेक कर दी हमने, ये समझ लें बात। अच्छा चलें, पहले मैं वो समझाऊँ फिर आगे बताता हूँ। डी के अंदर हमारा क्या है, ये 200 रुपये का है पराठा रोल, इसकी वैल्यू ठीक कर लें 200 रुपीज़ का। चलें जी, सेव किया मैंने, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। अब हम डी इस बार ले लेते हैं जी, डी इंटर प्लीज़ इंटर क्वांटिटी फॉर पराठा रोल, मैंने कहा जी 5 चाहिए मुझे, इसकी मैंने कुछ फॉर्मेटिंग की हुई है। योर बिल फॉर 5 नंबर ऑफ पराठा रोल इज इतना, योर बिल फॉर इतना आफ्टर डिस्काउंट रुपीज़ इतना। आपने करना यह है कि जो हमने पहला बनाया है ना बर्गर, फॉर्मेटिंग भी वही उठानी है, चीज़ें सारी इसकी उठानी है, क्योंकि इसके अंदर हमने ना सिर्फ क्वांटिटी डिस्प्ले की है, डिस्काउंट डिस्प्ले किया है, हर चीज़ डिस्प्ले की हुई है। एज़ पर क्वेश्चन जो है हमारा ये सही बन रहा है, आपने इसी को ही कॉपी करके तो बाकियों के ऊपर पेस्ट कर देना है। सिर्फ वहाँ पे बर्गर वेरिएबल नेम चेंज कर देना है बर्गर। ये ठीक आ रहा है, मैं एक बार दिखा दूँ, प्लीज़ इंटर क्वांटिटी फॉर पिज़्ज़ा फॉर इंटर, हाँ जी, बिल फॉर 4 नंबर ऑफ पिज़्ज़ा इतना, GST अमाउंट और 4 GST लैदा कर दी, योर बिल GST ऐड करके बिल दिखा दिया, डिस्काउंट की अमाउंट दिखा दी, डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट दिखा दी। ये हमारा ठीक बना हुआ है, आपने यही कॉपी पेस्ट करके आगे आ जाना है। डियर स्टूडेंट्स, आप बात समझ गए होंगे, इसको आपने सारे को कॉपी पेस्ट करके नीचे ले आना है। चेंजिंग सिर्फ यहाँ पे आनी है, जहाँ पे वहाँ पे पिज़्ज़ा लिखा हुआ है यहाँ पे बर्गर, और यहाँ पे बर्गर की अमाउंट, और एक चेंज यहाँ पे है बर्गर। सिर्फ 2 चेंजेस करनी है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, और कोई चेंज नहीं करनी। ये केसेस भी आपके सामने आपको क्लियर कट नज़र आते रहे। ये वर्ड की फ़ाइल आप मुझे कमेंट में ईमेल करके मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं इस वर्ड के अंदर मैं फ़ाइल बना दूंगा। इसी तरह डी ब्रेक, और ये एक डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट मतलब जब हम ABCD की जगह बजाय कोई और इंटर करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपने उसे मैसेज लिख के दिया हुआ है कि इनवैलिड सिलेक्शन, प्लीज़ इंटर ABC और D। उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, अब देखें ऊपर चलते हैं, प्रोग्राम जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे चल जा रहे हैं हमने लिया हैश इंक्लूड iostream.h यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। तो ये मेन का ब्रैकेट आ गई, ये देखें आपको मेन की ब्रैकेट, क्योंकि हमारा पूरा फंक्शन मेन के अंदर रन होता है, मेन फंक्शन के अंदर हमारा प्रोग्राम रन होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, मैंने एक करैक्टर टाइप के 2 वेरिएबल लिए हैं, एक सिलेक्शन के और एक फाइनल नाम का। सिलेक्शन स्विच के लिए और फाइनल प्रोग्राम कंटिन्यू करना है या नहीं। फिर मैंने जितने भी वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो मैंने ले लिए।
मैंने वाइल ले लिया एक, नॉट इक्वल टू एन। कब तक चलना है? जब तक एन ना आ जाए, तब तक कंटिन्यू रहो जब तक एन ना आ जाए, क्योंकि वो आखिर में पूछता है ना मैसेज में कि डू यू वांट टू एन अदर आइटम। तो अगर हम एन प्रेस करेंगे तो प्रोग्राम हमारा बंद होगा, अदरवाइज प्रोग्राम चलता रहेगा। पूरे का पूरा प्रोग्राम वाइल के अंदर है। ये देखें ब्रेसेस इसकी यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है। ये देखें, ये फंक्शन मेन फंक्शन की ब्रैकेट बंद हो रही है, ये वाइल की, और आपको पता रिटर्न 0 क्योंकि ऊपर हमने इंट मेन लिया है। डिव के अंदर इंट मेन के बगैर ये काम नहीं करता, वॉइड नहीं लेता। अच्छा, ये काम हो गया। अब आगे आ जाए, प्रोग्राम आप समझ चुके हैं। फिर आपने क्या करना है, स्विच स्टेटमेंट सिलेक्शन वेरिएबल। कौन से टाइप का वेरिएबल है? ये करैक्टर टाइप का वेरिएबल है। अब ये स्विच शुरू हुआ तो देखें पूरा स्विच 5 डिफ़ॉल्ट तक ख़त्म होने के बाद स्विच आया। तो इसके बाद ये वो लाइन है जो उसकी है, किसकी? वाइल लूप की। अच्छा, स्विच के अंदर फिर क्या होना है? अलग-अलग ब्रेसेस आनी है, ध्यान रखिएगा। केस ए कॉलन, केस ए कॉलन, तो ये एक केस है यहाँ से यहाँ तक। मैंने इंडेंटेशन भी की हुई है, इसलिए आपने यहाँ पे अपना काम किया। अगर तो बिल 1000 से ज़्यादा हुआ तो ये ब्लॉक चलेगा, नहीं तो इफ वाला ब्लॉक भी नहीं चलेगा। अच्छा, उसके बाद चलते हैं जी, ब्रेक। ब्लॉक जब ख़त्म हो जाए तो ब्रेक देने के बाद अगला आपने ब्लॉक शुरू करना है, वो इस तरह ब्रेसेस के अंदर लिखना है। जब ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा तो ब्रेक, सो ऑन। इस तरह से पूरा प्रोग्राम फॉर्मेटेड है। अब आप हर चीज़ समझ चुके हैं, न्यू लाइन पे कैसे जाना है, टैब कैसे देना है, स्विच स्टेटमेंट कैसे लगानी है, वाइल क्या काम कर रहा है, कैसे लगानी है, ईच एंड एवरीथिंग आप देख चुके हैं। अगर आपको कोई क्यूरी हो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ईमेल एड्रेस कमेंट में लिख के मुझसे वर्ड की फ़ाइल भी आप ले सकते हैं। इसको प्लीज़, मैं जानबूझ के इसको ऐसे रखूँगा ताकि आप अपने हिसाब से इसको फॉर्मेट कर सकें। मैं जानबूझ के वर्ड की फ़ाइल एज इट इज़ कॉपी कर दूँगा, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको ये वाला एक केस वाला सब पे इम्प्लीमेंट करना है। और बदलना क्या है? बदलना जस्ट आपको जहाँ पे पिज़्ज़ा था वहाँ पे बर्गर लिख दिया, यहाँ पे बर्गर लिख दिया। ए में यहाँ पे बर्गर लिखा और पिज़्ज़ा लिखा होगा, आपने सैंडविच और सैंडविच कर देना है। प्राइस भी बदलिएगा यहाँ से। डी में आपको पराठा रोल, ऊपर भी, तो यहाँ पे भी प्राइस भी बदलनी है। यहाँ से एक आपको लिए उठाना है और सब पे इम्प्लीमेंट कर देना है। बाकी प्रोग्राम का फ़्लो भी मैंने आपको समझा दिया। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल मस्ट सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हैं। मेरे चैनल के ऊपर सारे CSR MGT सब्जेक्ट का सलूशन टाइमली और एक्यूरेटली विद एक्सप्लेनेशन मौजूद होता है। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।